अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग जो पोर्शन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं रिकॉल कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के हिस्से, कि कोई भी वेक्टर जिन वेक्टर्स को ऐड करने से हासिल होता है वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि मैं दो मार्कर को जोड़ के एक मार्कर बनाती है, दो मार्कर में ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बनने वाले एक मार्कर के होंगे कंपोनेंट्स। इसी तरह आप ये देखो, ये वेक्टर ए और बी इनको मैं ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूं, तो ये ए और बी इस रिजल्टेंट वेक्टर आर के क्या होंगे? कंपोनेंट्स। और किसी भी वेक्टर कंपोनेंट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को यूं डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर दैट शोज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन गिवन वेक्टर। इफेक्टिव मतलब जो असरअंदाज हो रही है इसको प्रोड्यूस करने में, इसको शो करती है वेक्टर्स, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंपोनेंट जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और दूसरे कंपोनेंट का वैसे आपको आइडिया होना चाहिए, वो होते हैं ऑब्लीक कंपोनेंट। ऑब्लीक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो कंपोनेंट जिनके दरमियान एंगल कोई भी हो सकता है और उनकी तादाद भी कुछ भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी तादाद 1, 2 या 3 होती है। अब किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम किस तरह बनाते हैं, हम उसे शो करवाते हैं किसमें? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से डिस्कशन कर रहे हैं कि वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम किस तरह बनाएंगे? कंपोनेंट हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन हम ड्रा करेंगे प्रोजेक्शन, और उस वर्टिकल लाइन की जो लेंथ होगी वो इसका वाई कंपोनेंट शो करेगी, जो हॉरिजॉन्टल इसका पार्ट है वो क्या शो करेगा? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। और यहाँ पे मैंने ए वाई का मतलब क्या है, इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट साथ जे कैप इसलिए लगाया ताकि हम उसकी डायरेक्शन भी बता सकें। यानी वेक्टर को हमें शो करवाया तो डायरेक्शन बताना जरूरी है, इसलिए हम साथ क्या लगा दी? जे कैप। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमने आई कैप लगा दी, जो क्या बता रहे हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और आप देख सकते हैं वाई हैड टू टेल रूल, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर ए एक्स आई कैप का हेड ए वाई जे कैप की टेल से जुड़ा हुआ है, और ए क्या कर रहा है? पहले वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड से मिला रहा है, लिहाजा बाय हेड टू टेल रूल यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यानी जो वेक्टर ए है ये यहाँ पे एक्स ए एक्स और ए वाई जे दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल है। ठीक, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं, वाई कंपोनेंट उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जो एक्स कंपोनेंट है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? ए कोस थीटा। जो अब मैंने बताया था वो साइन और कोसाइन के जो फंक्शन है उसको अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके ड्राइव करते हैं। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसका फॉर्मूला क्या है? √ax² + ay²। और वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है, यानी जो वेक्टर कोई एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, उससे हम किस में कैलकुलेट करते हैं? ay/ax उसका tan इनवर्स वो किसके बराबर होता है? डायरेक्शन के इक्वल। अब इन चारों फॉर्मूला से एलिमेंट आपसे न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू के शोर क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे डिस्कस किए हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर a जिसकी वैल्यू 10 यूनिट का मतलब कोई भी इसका यूनिट हो सकता है। अगर फोर्स वाला वेक्टर है तो न्यूटन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वाला तो मीटर होगा। और ये वेक्टर एंगल बना रहे 30 डिग्री। आपने दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक्स कंपोनेंट हम किस तरह निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? a cos थीटा। तो a की जगह हमने क्या लिख दिया? 10, थीटा की जगह हमने 30 लिख दिया। वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8.66 यूनिट। इस तरह y कंपोनेंट के लिए a sin थीटा हमने बस जस्ट वैल्यू पुट की और आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 यूनिट। अब जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर और एंगल देके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पूछा गया था। इस न्यूमेरिकल प्रीवियस का उल्टा है। यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताए गए हैं, आपने रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन बतानी है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारा वेक्टर है a जिसके किसके बराबर है? i कैप प्लस j कैप, यानी कि उसका x कंपोनेंट यहाँ पे किसके बराबर है? 1 के, और j कंपोनेंट y कंपोनेंट किसके बराबर है? वो भी 1 के इक्वल है, क्योंकि i कैप के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 नहीं है, j के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बतानी है और एंगल बताना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है? √ax² + ay²। तो ax जगह हम क्या लिख देंगे? 1, ay की जगह भी क्या लिख देंगे? 1 + 1 2 √2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये है tan इनवर्स ay/ax। ay की जगह भी 1
1 डिवाइड बाय 1 आंसर 1 ही आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि ये डायरेक्शन वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस किया भी होगा। अब सम ऑफ टू पैरेलल, ये कुछ एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। दो यूनिट वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनकी मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, 2 के इक्वल होगा। लेकिन दो यूनिट वेक्टर हैं किसी के पैरेलल, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप देखेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल हो तो रिजल्टेंट किसना आता है, दोनों को ऐड करके, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। और सम ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर दो यूनिट वेक्टर एंटी पैरेलल है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपको मैंने बताया था कि एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसना आती है, माइनस करके, तो 1 - 1 आंसर क्या आएगा 0। अब सम ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे, अंडर रूट वाला, अंडर रूट ax² + ay² जो हमने पढ़ा था। परपेंडिकुलर वेक्टर और रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसकी भी जगह पे हम 1 लिख देंगे, इसको भी 1 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। अब यहाँ पे एक वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप, आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा। तो आप ये देखिए ये फॉर्मूला ये वाला इस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, और इसका एंगल जो बनता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ वो से हम फाई से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको बताया था डायरेक्शन से क्या हम लाते हैं, वो एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज बनता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल तो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये वाले एंगल फाई को हम डायरेक्शन नहीं कहेंगे, डायरेक्शन हम ये वाले एंगल को कहेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 360 डिग्री में से इस फाई को क्या कर देंगे माइनस, यानी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस वाले से भी हम इसको आ सकते हैं। इस तरह ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये वेक्टर है a = -3i + 5j। मैं आपसे पूछूं बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बड़ा सिंपल है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। इस वाले से भी हम इसको आ सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक का मैं कुछ रिकॉल कर रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कि ऐसा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कब कहलाता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। और डॉट प्रोडक्ट हम किस में कैलकुलेट करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल a डॉट b, दो वेक्टर हैं a और b, इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, इनकी टेल्स के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। मैं डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करूंगा, जो वेक्टर b का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर a है उसे हम क्या कहेंगे b cos थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a की मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या आ जाएगा a डॉट b। और अगर मैंने b डॉट a फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर वेक्टर a का प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा वेक्टर b पे जो a cos थीटा के बराबर है, और इसके हम वेक्टर b की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे a cos थीटा के साथ। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों केस में आंसर क्या आता है सेम, चाहे हम a डॉट b फाइंड करें चाहे b डॉट a, आंसर क्या आएगा सेम। और डॉट प्रोडक्ट की हमारे एग्जांपल कौन सी है, वर्क है। वर्क एक डॉट प्रोडक्ट से हासिल होती है क्वांटिटी, जो कौन सी क्वांटिटी है स्केलर। और कौन सी दो क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से हासिल होती है, वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस तरह कुछ एमसीक्यू डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक से बन सकते हैं कि i डॉट j किसके बराबर होता है 0 के, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो आता है यहाँ पे हमारा थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0। दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a² के बराबर होगा, क्योंकि वहां पे थीटा 0 हो जाएगा। आप देखें a डॉट a किसके बराबर होगा, a इंटू a cos क्या लिख देंगे हम लोग 0, cos 0 1 a 0 b, आंसर क्या आ जाएगा a², यानी इसे हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस तरह ये दो वेक्टर हैं, आपसे मैं कहता हूँ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं, i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करना है j वाला j से, 3 × 1 3, 4 × 5 20, लेकिन जमा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 20 आंसर क्या आएगा हमारे पास -17। इसी तरह हमारे पास a डॉट b सिंपल दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा, जब थीटा 0 होगा, यानी दो पैरेलल वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, अगर एंटी पैरेलल हो तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -ab। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सारे एग्जांपल्स करवाएं, तो मैं एग्जांपल्स को रिकॉल करवाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।